यहाँ इंट एक वेरिएबल लिया गया है, ए का वैल्यू 10 रखा गया है। 10 लिखने नहीं आता मेरे को, 10 रखा गया है। और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है ए लेस देन 20। अगर ए लेस देन 20 है तो ये एग्जीक्यूट करेगा ये लाइन। फिर एल्स इफ क्या है, यहाँ पे आप लोगों के लिए नई चीज़ होगी। तो एल्स इफ यहाँ पे ये है कि हम लोग अगर कंडीशन सिर्फ एक हो या दो हो, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा था इफ़ और एल्स का, तो वहाँ सिर्फ एक ही थी जब इवन ऑड का देखा था, या तो इवन होगी या तो ऑड होगी। बट हम लोगों के पास बहुत सारे कंडीशन हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बहुत सारे। जैसे अगर यहाँ पे ही देख लीजिए कि ए अगर 20 से छोटा होगा तो ये प्रिंट होगा, ए अगर 100 से छोटा होगा तो ये प्रिंट होगा, और अगर ए 100 से भी बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा। तो इसी तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ए 50 से बड़ा होगा, ए 60 से बड़ा होगा, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे कंडीशन बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप इफ़ के बाद एल्स इफ लिख के कंडीशन लिख सकते हैं, बहुत सारे कंडीशन लिख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आपको सैकड़ों एल्स इफ लेने हैं एल्स इफ ले सकते हैं, ठीक है। वो अगर इफ़ के बाद फिर से एल्स इफ लिख के बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि एक और में जहाँ तक आप देख सकते हैं कि अगर 20 से छोटा है तो ये प्रिंट कर देगा ये लाइन, अगर 100 से छोटा है तो 20 से बड़ा होगा, अगर नहीं तो ये ही लाइन पूरा प्रिंट कर देता और इन सबको देखता भी नहीं। तो मगर ये अगर ये लाइन नहीं, अगर ये ट्रू नहीं है तो वो नीचे आएगा। ट्रू नहीं होने के बाद ये चेक करेगा कि वो 100 से छोटा है, 100 से छोटा होगा तो ये प्रिंट कर देगा। अगर वो 100 से भी छोटा नहीं है तो नीचे आएगा एल्स पे और ये प्रिंट कर देगा कि 100 से बड़ा है। समझ रहे हैं? तो इसमें भी ये आप यहाँ पे हज़ारों एल्स इफ लगा दें मगर प्रिंट सिर्फ एक ही लाइन करेगा जिसका कंडीशन ट्रू होगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो अगर 20 से छोटा होगा तो इफ़ वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 हम लोगों ने पहले ही असाइन कर दिया है तो ये वाला लाइन ट्रू चल जाएगा, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे ये बताइए, अगर हम यहाँ पे 30 रखें तो ये कंडीशन तो फॉल्स कर जाएगा, 20 से छोटा है नहीं, तो फिर कौन सा लाइन प्रिंट करेगा? फिर हमारा प्रिंट करेगा ये वाला कि ए 100 से छोटा है, 30 100 से छोटा है, तो ये 100 से छोटा है तो ये वाला लाइन प्रिंट कर जाएगा। मान लीजिए अगर हम ए का वैल्यू यहाँ पे 110 दें तो पहले यहाँ चेक करेगा 110 20 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन रॉन्ग, ये प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे चेक करेगा 110 100 से छोटा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, ये लाइन भी प्रिंट नहीं करेगा, ये लाइन भी प्रिंट नहीं करेगा। अब जब कोई बचा नहीं, अब फिर आपने एल्स इफ लगा के यहाँ पे और भी बहुत सारे लाइन लिख सकते थे, बहुत सारे कंडीशन दे सकते थे, मल्टीपल, अनलिमिटेड। बट आपने इस प्रोग्राम में नहीं है तो डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये दोनों का ट्रू अगर नहीं हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल, फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर। 3 नंबर में हम लोगों को लार्जेस्ट फाइंड आउट करने का ये प्रोग्राम है। वॉइड मैन, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया है, n1 n2 n3, और हम लोग यूज़र्स के द्वारा यहाँ पे वैल्यू इंटर करवा रहे हैं स्कैनफ के ज़रिए। यहाँ इफ स्टेटमेंट देखिए, अगर n1 ग्रेटर देन है n2 से, और ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, मैंने पढ़ाया है डबल एंड कि मतलब ये डबल एंड का मतलब होता है और मतलब एंड, हिंदी वाला और। तो n1 ग्रेटर है n2 से एंड n1 ग्रेटर है n3 से, मतलब इन दोनों से n1 ग्रेटर है
तो यहाँ पे N1 लार्जेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ N1 आ जाएगा। जो भी आप वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने डाला 10, 20, 30, तो अगर N1 ट्रू हो गया, यहाँ पे 50 कर देते हैं तो N1 ट्रू हो जाएगा 50, तो N1 ये वाला लाइन ट्रू हो जाएगा क्योंकि 50 इन दोनों से भरा है, तो N2 से भी भरा है और N3 से भी भरा है, तो यहाँ पे ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा 50 इज ग्रेटर, मतलब 50 इज लार्जेस्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है, मान लिया यहाँ पे 10 हम लोगों ने डाला, ये समझ रहे हैं क्या है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, यही समझ के चलिए आप, ठीक है। तो अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, ये वैल्यू अगर हम डालते हैं तो ये n अगर छोटा होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स होता है, अगर n1 n2 से ही छोटा होगा तो हम ये चेक ही नहीं करेंगे, सीधा ये वाले लाइन पे आ जाएंगे, ये वाले लाइन पे आएंगे और देखेंगे n2 क्या n2 बड़ा है n1 से, चलो मान लिया बड़ा है n2, यहाँ पे हम लोग 10, यहाँ पर हम लोग 5 रख देते हैं, ठीक है। तो n2 बड़ा है, बट क्या n2 बड़ा है n3 से भी, n2 n3 से भी बड़ा है, हाँ, तो ये ट्रू हो जाएगा। बट इन दोनों में से ये लाइन, ये स्टेटमेंट में या ये स्टेटमेंट में, दोनों में से किसी एक में भी ये फॉल्स होता है, n2 बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ये नहीं प्रिंट होगा। तो फिर कहाँ आ जाएगा कंट्रोल आ जाएगा ये वाली लाइन पे कि n3 बड़ा है n1 से और n3 बड़ा है n2 से, दोनों से अगर बड़ा है n3 तो n3 लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, ये होगा, है ना। तो अगर हम लोगों का ये पहला वाला अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, या इसमें तो पहला वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, अगर मान लीजिए ये सच में 50 है और ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, n1 n2 से भी बड़ा है, n1 n3 से भी बड़ा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि हम फिर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चेक ही नहीं करें, क्योंकि तीनों में से तो एक ही बड़ा होगा ना, तीनों में से एक ही बड़ा होगा, अगर तीनों का वैल्यू डिफरेंट है तो तीनों में से एक ही बड़ा होगा, तो हम ये चेक ही नहीं करें, n1 ही ट्रू हो गया तो हम नीचे चेक ही नहीं करें। बट यहाँ जिस तरह से प्रोग्राम लिखा गया है, यहाँ क्या हो रहा है कि ये वाला लाइन देखिए, n1 n2 से बड़ा है, n1 n3 से बड़ा है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद भी फिर ये वाला स्टेटमेंट चेक करेगा, एग्जीक्यूट हो गया फिर भी ये चेक करेगा, क्योंकि इस तरह से लिखा गया है। फिर भी कंट्रोल अब यहाँ आएगा और फिर चेक करेगा, जो कि पता है हमको कि ये फॉल्स ही होना है, क्योंकि तीनों में से एक ही ट्रू होगा, हमको पता है कि ये फॉल्स ही होना है। फिर भी हम लोगों ने इस तरह से प्रोग्राम लिखा है कि ये इन दोनों को भी, इसको और इसको, इन दोनों को चेक करेगा और फॉल्स ही होना है, फ़ायदा कुछ है नहीं, बट ये फॉल्स होगा, ये चेक करेगा। अब ये तो बड़ा हो गया है, ये वाला आप जान रहे हैं कि ये वाला प्रिंट कर देगा, बट फिर भी चेक करेगा, नीचे आएगा देखेगा n2 n1 से बड़ा है, बोलेगा नहीं n2 n1 से छोटा है, फॉल्स हो जाएगा। फिर नीचे आएगा, फॉल्स होने के बाद फिर चेक करेगा n3 n1 से बड़ा है, देखेगा नहीं बड़ा है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर यही प्रिंट होके हमारा आउटपुट बन जाएगा। मगर ये फर्स्ट लाइन में ही ऐसा हो जाना चाहिए था कि ये नीचे कर्सर आए ही नहीं, बट आ रहा है, चेक कर रहा है, फिर बता रहा है। तो कर्सर ना आए उसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग एल्स इफ लगाते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, सब नहीं। अगर ये सही हो गया तो नीचे आएगा ही नहीं, यहाँ भी एल्स इफ लगा देंगे। ये अगर हो गया तो नीचे आएगा ही नहीं, सिर्फ n1 को अगर लार्जेस्ट बता के छोड़ देगा। अगर ये फिर तो वो बताएगा ही नहीं, एल्स इफ लगा देंगे। यहाँ और एक देखिए कि अगर n1 ट्रू हो गया, n1 सबसे बड़ा हो गया, n1 बड़ा हो गया, या n1 बड़ा नहीं हुआ, n2 बड़ा हो गया,
तो n2 बड़ा हो गया तो ये वाला चेक करेगा, ठीक है। मान लिए यहाँ 10 रख देते हैं, तो n2 देखेगा n1 से बड़ा। अगर ये फॉल्स हो गया, जैसे कि यहाँ n1 n2 से बड़ा है, तो बोलेगा कि नहीं n2 बड़ा है। तो फिर ये वाले लाइन पे आएगा और देखेगा कि n2 n1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, n2 n3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो ये वाला प्रिंट हो जाना चाहिए, ये वाला प्रिंट होगा। फिर नीचे नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने एल्स लगा रखा है, ये नहीं तो ये। अगर n2 भी क्या कहते हैं बड़ा नहीं है, समझ रहे हैं, n3 बड़ा है सबसे बड़ा, मान लीजिए 50 है, तो वो कब होगा? जब ये कंडीशन चेक हो, ये कंडीशन चेक हो, तो और दोनों ट्रू नहीं हो, मतलब n1 भी बड़ा नहीं हो और n2 भी बड़ा नहीं हो। ये लाइन n2 के लिए, ये लाइन n1 के लिए, n1 भी बड़ा नहीं हुआ, n2 भी बड़ा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है कि n3 बड़ा होगा। जब दोनों में से ये दोनों बड़ा नहीं हुआ, हम चेक कर चुके हैं, तो ऑब्वियस बड़ा होगा। तो हम डायरेक्ट क्यों ना प्रिंट करा दें, ये कंडीशन क्यों चेक कराएं फिर हम? तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, इफ को मिटा देते हैं, डायरेक्ट एल्स ही सिर्फ लिख देते हैं। जैसे हम लोगों ने और भी पहले वाले प्रोग्राम में देखा है कि जब ये दोनों छोटे हैं n3 से और चेक करते हुए आए हम, तो फिर कंडीशन क्यों चेक करना, डायरेक्ट यही सही है। तो प्रोग्राम लिखने का सही तरीका ये है, हम इफ़ लगा के भी कर सकते हैं, बट इफ़ में क्या हो रहा है कि फिर वो नीचे जाके चेक कर ही रहा है, तो फ़ायदा है नहीं। हमारा मकसद ये है कि तीनों में से एक को कराना है, तो हमको तीनों का कंडीशन क्यों चेक करना है? तीनों का कंडीशन, अगर मेरा ऊपर ही वाला अगर मेरा ट्रू हो गया तो हमको नीचे जाना ही नहीं पड़े, है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ वो होता है कि इफ ब्लॉक के अंदर एक और इफ ब्लॉक, या एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ और एक और एल्स ब्लॉक, मतलब इफ के अंदर इफ। नेस्टेड का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ के अंदर सेम वही चीज़। तो इसका अब हम लोग एक प्रोग्राम देख लेंगे, यही प्रोग्राम को हम नेस्टेड इफ में कैसे बनाएंगे वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं।